नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, साल 2020 अपनी खुशियों, शादमानियों, मसरतों से ज्यादा तलखियों, दुख दर्द, रंजो गम के लिए याद किया जाता रहेगा। साल 2020 ने दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की वबा और इस वबा पर काबू पाने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन और तरह तरह की पाबंदियों ने पूरी इंसानियत को मुसीबत जदा, खौफजदा कर दिया। साल 2020 ने मानो पशेमानी, परेशानी और मुश्किलात की एक नई दास्तान तहरीर की है। जालिम 2020 ने कई नामवर हस्तियों को हमसे छीन लिया। आज इस खास पेशकश में ऐसी ही कुछ खास हस्तियों की बात करेंगे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुती ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जालिम 2020 ने हिंदुस्तान की कई अजीम हस्तियों को छीन लिया। इन हस्तियों में एक बहुत बड़ा नाम मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का है। 31 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में प्रणब मुखर्जी ने आखिरी सांस ली। साल 2020 जहां कोरोना वबा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, तो वहीं साल 2020 को इसलिए भी याद किया जाएगा कि जालिम 2020 ने हिंदुस्तान की कैसी कैसी अजीम हस्तियों को छीन लिया। इन हस्तियों में एक बहुत बड़ा नाम मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का है। इकतीस अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में प्रणब मुखर्जी ने आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को उन्हें दिमाग की सर्जरी के लिए ले जाया गया, जिससे पहले उनका कोरोना टेस्ट किया गया। उन्होंने खुद ही अपने एक ट्वीट में तस्दीक की कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। प्रणब मुखर्जी ने 5 दहाइयों पर मुहित सियासी करियर में तकरीबन वो सब कुछ हासिल किया जो एक सियासी रहनुमा हासिल करना चाहता है। वो सन 2012 से सन 2017 तक हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रहे। प्रणब मुखर्जी को किसी मखसूस कैटेगरी या गिरोह में डालना मुश्किल है। वो न सिर्फ एक सियासतदान बल्कि माहिर इक्तिसादियात भी थे। उन्होंने वजीर दिफा और मुल्क के वजीर खारजा के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी, लेकिन इससे बहुत पहले वो एक उस्ताद और सहाफी भी रहे। प्रणब मुखर्जी बहुत से हिंदुस्तानी बैंकों की कमेटियों के रुकन भी रहे और आलमी बैंक के बोर्ड मेंबर भी। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी और बहुत सी हुकूमती कमेटियों के चेयरमैन भी रहे। प्रणब मुखर्जी के बायोडाटा में बस एक चीज की कमी है और वो है वजीर आजम के ओहदे की। उनको 1984 और फिर 2004 में इस ओहदे के लिए भी एक उम्मीदवार समझा जाता रहा। शायद प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने सियासी तौर पर उरूज साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के साए में हासिल किया, अपने आप को इस ओहदे का कुदरती हकदार समझते थे। इंतकाल से 1 साल कबल प्रणब दा को आरएसएस की एक तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया था। 7 जून 2018 को नागपुर में आरएसएस के सदर दफ्तर से जो तकरीर प्रणब मुखर्जी ने की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कौम, कौमियत और वतन परस्ती के नजरिए पर बात करते हुए ये वाजे किया कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उनकी सोच और नजरिए में कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने हिंदुस्तान की हकीकी कौम परस्ती पर जोर दिया। साबिक सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि तनव्वुर में इत्तेहाद ही हिंदुस्तान की सही शनाख्त है। 84 साल प्रणब मुखर्जी 11 दिसंबर 1935 को मगरबी बंगाल के एक छोटे से गांव मीराती में एक मामूली से घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मकामी कांग्रेस रहनुमा और आजादी के लिए लड़ने वाले एक जंगजू थे। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से तारीख और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और इसी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी हासिल की।
इसके बाद उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज कॉलेज के उस्ताद और सहाफी के तौर पर किया। प्रणब मुखर्जी का सियासी सफर 34 साल की उम्र में 1969 में शुरू हुआ, जब वो राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। उनका सियासी सफर इंदिरा गांधी की जेर निगरानी जारी रहा और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जदीद हिंदुस्तान में बहुत ही कम रहनुमा ऐसे होंगे जिनका सियासी कद साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी जितना होगा। हर नौजवान रहनुमा यकीनन ये चाहेगा कि वो इसी तरह की कामयाबी हासिल करे जैसी प्रणब मुखर्जी को नसीब हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। नाजरीन, जालिम साल 2020 हिंदुस्तान, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल भरा रहा। प्रणब मुखर्जी के बाद अहमद पटेल की शक्ल में एक और सीनियर और पार्टी का अहम रहनुमा दुनिया से चल बसा। गांधी खानदान के करीबी और सोनिया गांधी के सियासी मुशीर रहे अहमद पटेल का 25 नवंबर को इंतकाल हो गया। जालिम 2020 ने कांग्रेस के कदावर लीडर और मुसलमानों का बड़ा सियासी चेहरा अहमद पटेल को भी नहीं बख्शा। सोनिया गांधी के सियासी मुशीर रहे अहमद पटेल की पैदाइश 21 अगस्त 1949 को गुजरात में हुई। उस वक्त भड़ोच कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। वो पहली बार 1977 में 26 साल की उम्र में भरूच से लोकसभा का इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। अहमद पटेल यहां से 3 बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किए गए। पार्टी में रफ्ता रफ्ता उनका कद बढ़ता गया और 1985 में उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी के पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए गए। अहमद पटेल को 1986 में गुजरात कांग्रेस का सदर बनाया गया। वो 1988 में गांधी नेहरू खानदान के जरिए चलाए गए जवाहर भवन ट्रस्ट के सेक्रेटरी बनाए गए। अहमद पटेल सोनिया गांधी और राजीव दोनों के भरोसेमंद शख्स रहे। अहमद पटेल 3 बार रुकने पार्लियामेंट बनने के अलावा 5 बार राज्यसभा रुकन भी रह चुके थे। पर्दे के पीछे से सियासत करने वाले अहमद पटेल को 2018 में कांग्रेस पार्टी का खजांची मुकर्रर किया गया था। खामोश तबीयत के मालिक अहमद पटेल का सियासी सफर बेहद कामयाब रहा, लेकिन सियासी चकाचौंध से उन्होंने अपने कुंबे को हमेशा दूर रखा। बदलते हुए हालात के दरमियान अहमद पटेल ने गांधी खानदान को कभी नहीं छोड़ा। अहमद पटेल कांग्रेस के अहम ओहदों पर फाइज रहे। अहमद पटेल का कांग्रेस तंजीम में गहरा दखल था। वो कारकुनों को नाम से जानते थे और उनकी बातों को बखूबी समझते थे। 1980 में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी के बाद इंदिरा गांधी चाहती थी कि अहमद पटेल को काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन अहमद पटेल ने तंजीम से अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। राजीव गांधी के दौर में भी यही तस्वीर देखी गई थी। 1984 के इंतखाब के बाद अहमद पटेल को दोबारा वजीर के ओहदे की पेशकश की गई, लेकिन इस बार भी उन्होंने तंजीम का इंतखाब किया। इसी वजह से सियासत की बारीकी और तंजीम पर उनकी जबरदस्त गिरफ्त थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आठ अक्टूबर को मुल्क के एक और अहम सियासी रहनुमा ने अलविदा कहा। जालिम 2020 ने मरकजी वजीर खुराक रामविलास पासवान को भी छीन लिया। रामविलास पासवान का सियासी सफर उतार चढ़ाव से पुर रहा। पासवान ने 6 वज़राए आजम के साथ काम किया और शायद ही कोई हुकूमत और इत्तेहाद ऐसा रहा हो जिसका वो हिस्सा न रहे हों। आठ अक्टूबर को मुल्क के एक और अहम सियासी रहनुमा ने अलविदा कहा। मुल्क की सियासत में इंतखाबी मौसम के माहिर के तौर पर पहचान रखने वाले मरकजी वजीर खुराक रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया। रामविलास पासवान का सियासी सफर उतार चढ़ाव से पुर रहा। पासवान ने 6 वज़राए आजम के साथ काम किया और शायद ही कोई हुकूमत और इत्तेहाद ऐसा रहा हो जिसका वो हिस्सा नहीं रहे हों। वो सबसे पहले 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत में वजीर बने।
दूसरी बार 1996 में एचडी देवेगौड़ा और इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की हुकूमत में वजीर रेलवे की जिम्मेदारी संभाली। पासवान 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरबराही में एनडीए हुकूमत में वजीर मवासलात बने। साल 2004 में उन्होंने एनडीए से अलहदगी इख्तियार की और मनमोहन सिंह की सरबराही में यूपीए हुकूमत में केमिकल के वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। साल 2014 में फिर से एनडीए में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की हुकूमत में फूड सप्लाई के वजीर बनाए गए। 2019 में होने वाले आम इंतखाबात में पासवान ने मुकाबला नहीं किया और वो बिहार से राज्यसभा पहुंचे और फिर मोदी की हुकूमत में वजीर खुराक और सारिफीन के उमूर बन गए। साल 2014 के इंतखाबात के दौरान जब वो कांग्रेसी महाज से निकलकर एनडीए में शामिल हुए, उस वक्त लालू प्रसाद यादव का तबसरा सुर्खियों में आया था कि रामविलास पासवान मौसमी साइंसदां हैं, पहले ही वो आबोहवा की तब्दीली का अंदाजा कर लेते हैं। एक तरफ ये मुखालिफ सियासतदां का तबसरा था तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान की मुस्तकबिल शनासी और आज की सियासत के तनाजुर में मौका परस्ती का पैमाना था। 1969 में रामविलास पासवान पहली बार बिहार कानून साज असेंबली में रुकन के तौर पर शामिल हुए। इन 50 वर्षों में बहुत कम मौके ऐसे आए जब वो किसी ऐवान कानून साजिया से मुंसलिक न रहे हों। लोकसभा हारे तो राज्यसभा पहुंचे, मगर ये सिलसिला कायम रहा। दलित सियासत करने वालों में शायद ही कोई दूसरा ऐसा किरदार हो जिसने इतनी तवील मुद्दत तक ऐवान आला में सरफराजी पाई हो। इसी के साथ तवील मुद्दत तक विजारत को संभालना भी रामविलास पासवान के अलावा बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जालिम साल 2020 ने मुल्क के कई अहम सियासतदानों को छीन लिया। इनमें हाजी हुसैन अंसारी, ठाकुर अमर सिंह, तरुण गोगोई जैसे कई अहम नाम शामिल हैं। जालिम साल 2020 ने हिंदुस्तान की कई अहम और सियासी शख्सियात को छीन लिया। इनमें एक बहुत अहम नाम ठाकुर अमर सिंह का है। राज्यसभा रुकन अमर सिंह का सिंगापुर में इंतकाल हुआ। अमर सिंह के सियासी सफर में बुलंदी पर पहुंचने और नीचे गिरने की कहानी 2 दहाइयों के दौरान लिखी गई। एक दौर में वो समाजवादी पार्टी के सबसे असरदार लीडर थे और उनका जबरदस्त जलवा था, लेकिन हाशिए पर भी डाले जाते रहे। समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में जाने के बाद उन्हें समाजवादी पार्टी से किनाराकशी इख्तियार करनी पड़ी। गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में वो कई बड़ी सियासी तब्दीलियों के गवाह रहे। अमर सिंह जिंदगी में अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थे। अमर सिंह 64 बरस के थे। उनके अहले खाना में बीवी और 2 बेटियां हैं। अमर सिंह गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थे और 6 माह से ज्यादा वक्त से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। रुकने पार्लियामेंट का दूसरी दफा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। हालांकि ये कामयाब हुआ था, उनकी तबीयत बेहतर हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस होने से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई। अमर सिंह ने अपने इंतकाल से कब्ल एक ट्वीट किया था और अपने ट्वीट में उन्होंने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी थी। अमर सिंह 27 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में पैदा हुए थे। वो समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। अमर सिंह ने 2010 में समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2 फरवरी 2010 को एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। ठाकुर अमर सिंह 2011 में कुछ वक्त जेल में भी रहे। कुछ वक्त तक सियासत से दूर रहने के बाद अमर सिंह 2016 में समाजवादी पार्टी की हिमायत से फिर राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। इसी साल अक्टूबर में इन्हें दोबारा समाजवादी पार्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। झारखंड के वजीर बराए अक़लियती फलाह हाजी हुसैन अंसारी के इंतकाल से झारखंड ने कद आवर लीडर को खो दिया।
हाजी हुसैन अंसारी एक ईमानदार और शफाफ सियासतदान के तौर पर अपनी शनाख्त रखते थे। उन्होंने इस्लामी शनाख्त और वकार के साथ सियासत की और अपने दामन को सियासत की आलूदगियों से बचाकर रखा। हाजी हुसैन अंसारी दीनी और मिल्ली इदारों से खास ताल्लुक रखते थे और उनकी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपनी वुसअत के मुताबिक ताउन करते थे। हाजी हुसैन अंसारी के इंतकाल से मिल्लत एक साफ सुथरी शबीह के हामिल और मिल्लत का दर्द व फिक्र रखने वाले सियासतदान से महरूम हो गई। आपको बताते चलें कि मधुपुर से एमएलए और झारखंड काबीना में अक़लियती फलाह के वजीर हाजी हुसैन अंसारी 3 अक्टूबर 2020 मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। हाजी हुसैन अंसारी मौजूदा में अक़लियती फलाह के वजीर थे और झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन भी थे। हाजी हुसैन अंसारी का शुमार झारखंड के कदावर सियासी रहनुमाओं में होता था। वो सादगी पसंद और मजबूत एतमाद वाले अवामी रहनुमा थे। उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज कांग्रेस पार्टी के साथ किया था, लेकिन बाद में शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। झारखंड की तहरीक में उन्होंने अमली हिस्सा लिया और इसके सफ़े अव्वल के लीडरों में शुमार होते थे। साल 2020 में ही आसाम के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर तरुण गोगोई का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। तरुण गोगोई के इंतकाल की खबर फैलते ही रियासत भर में गम की लहर दौड़ गई। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें तरुण गोगोई के अहले खाना के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया। राहुल गांधी ने लिखा कि तरुण गोगोई एक सच्चे कांग्रेसी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी आसाम के हर शख्स और कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने में सर्व कर दी। तरुण गोगोई आसाम के 3 मर्तबा वजीर आला रह चुके। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को मजबूत करने में तरुण गोगोई ने अहम जिम्मेदारी निभाई। नॉर्थ ईस्ट और खासतौर से आसाम में तरुण गोगोई कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे और उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनकी मकबूलियत इसी बात से वाज़ेह होती है कि वो 3 बार रियासत आसाम के वजीर आला के ओहदे पर फाइज रहे। सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग करने वाले हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर और यूपी के रियासती वजीर चेतन चौहान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। चेतन चौहान 73 बरस की उम्र में चल बसे। चेतन चौहान ने क्रिकेट से किनाराकशी के बाद कोचिंग की और फिर सियासत में हिस्सा लिया था और शुमाली रियासत यूपी में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रुकन मुंतखब हो गए थे। इन्हें रियासत का वजीर भी बनाया गया था। चेतन चौहान 21 जुलाई 1947 को पैदा हुए और हिंदुस्तान की जानिब से 25 सितंबर 1969 को टेस्ट और 1 नवंबर 1978 को एक रोजा क्रिकेट में डेब्यू किया। चेतन चौहान ने 1969 से 1981 के दौरान 40 टेस्ट मैचेस और एक रोजा मैच खेले और 2237 रन बनाए, लेकिन वो अपने पूरे करियर में कोई सेंचुरी नहीं बना सके। सुनील गावस्कर के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी मशहूर हुई थी और दोनों ओपनर्स ने 54.85 की औसत से रन बनाए थे, जिसमें 11 मरतबा 100 रन या इससे ज्यादा की शिराकत शामिल थी। दोनों ओपनर्स के दरमियान सबसे बड़ी शिराकत 1979 में ओवल में 213 रन की हुई थी और इस मैच में गावस्कर ने डबल सेंचुरी बनाई थी। टेस्ट क्रिकेट में शेन वॉर्न वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने बगैर किसी सेंचुरी के सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इससे कबल यह रिकॉर्ड चेतन चौहान के पास था। याद रहे कि चेतन चौहान ने क्रिकेट में कोचिंग भी की थी, जबकि 2001 में कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार फतेह हासिल करने वाली हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर भी थे। चेतन चौहान ने क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासी दंगल तक अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। साल 2020 ने जाते जाते हमसे एक और अहम रहनुमा को छीन लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक गवर्नर मोतीलाल वोरा भी 21 दिसंबर को चल बसे।
साल 2020 जाते जाते कांग्रेस के एक और अहम और सीनियर लीडर मोतीलाल वोरा भी इस दुनिया से चल बसे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का इंतकाल हुए अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि कांग्रेस पर एक बार फिर जबरदस्त गम का पहाड़ टूट पड़ा, जब 20 दिसंबर को 93वां यौम पैदाइश मनाने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर मोतीलाल वोरा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका इंतकाल 21 दिसंबर को दिल्ली के फोर्ट्स एस्कॉर्ट अस्पताल में हुआ, जहां तबीयत खराब होने पर इन्हें दाखिल किया गया था। मोतीलाल वोरा का इंतकाल कांग्रेस के लिए एक नाकाबिले तलाफी खसारा है और इसका एतराफ कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी किया। मोतीलाल वोरा हुकूमत और पार्टी दोनों में इंतहाई अहम ओहदों पर रहे। वो गालिबन वाहिद शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी रियासतों पर हुकूमत की। पहले राजीव गांधी ने इन्हें मध्य प्रदेश का वजीर आला 1985 में मुंतखब किया। उस वक्त मध्य प्रदेश रकबे के एतबार से मुल्क की सबसे बड़ी रियासत थी। मध्य प्रदेश में वोरा जी 4 बरसों तक वजीर आला रहे। फिर 1990 की दहाई में नरसिम्हा राव ने उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर नामजद किया। कांग्रेस पार्टी में वोरा जी की जो इज्जत थी, इससे सब बखूबी वाकिफ हैं। गांधी खानदान को उन पर बहुत भरोसा था। वो पार्टी के अहम ओहदों पर फायज रहे। सोनिया गांधी के दौरे सदारत में तकरीबन 10 बरस तक वो पार्टी के खजांची रहे। वोरा जी के लंबे सियासी सफर की सबसे अहम बात यह रही कि इंतहाई अहम ओहदों पर फायज रहने के बावजूद इन पर कभी उंगली नहीं उठी। वो इंतहाई नेक, मिलनसार और ईमानदार शख्स थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।